विश्व में इतना बड़ा कोई भी महामानव नहीं पैदा हुआ जिसका जन्म जिस पूर्णिमा को हुआ हो, उसी पूर्णिमा को उसको ज्ञान भी प्राप्त हुआ हो और उसी पूर्णिमा को उन्होंने अपना शरीर भी त्यागा हो। ये सिर्फ और सिर्फ महामानव तथागत गौतम बुद्ध के साथ में हुआ। वैशाखी पूर्णिमा के दिन 563 बीसी को उनका जन्म हुआ। 27वें वर्ष में तथागत गौतम बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ गौतम ने अपना घर छोड़ दिया और उसके 6 साल के बाद उन्होंने जो है उनको बोधि प्राप्त हुई और फिर वो बुद्ध बन गए। और वो दिन भी आज ही का दिन था, यानी वैशाखी पूर्णिमा को अगर आप लोग बोध गया कभी गए हो तो बोध गया में बहुत बड़ा टेम्पल बना हुआ है। जो हमारे 4 तीर्थ हैं उसमें सबसे बड़ा तीर्थ तो बोध गया ही है, जहाँ पे तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वो आज का ही दिन था। और फिर 40 साल तक लगातार भगवान ने चारिका किया, लोगों को उपदेश किया और फिर 80 वर्ष की अवस्था में तथागत गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा आज ही के दिन, यानी वैशाखी पूर्णिमा को, कुशीनारा, जिसको आज हम कुशीनगर के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों घटनाएं वैशाखी पूर्णिमा के ही दिन हुई है और ये तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, इसलिए आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत विशेष है। हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपने घर में ज़रूर कुछ मीठा पकवान बनाया होगा, कुछ अच्छा खाना बना करके खाया होगा। इस कोरोना महामारी में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे सगे संबंधियों को भी खोया। हमारे घर में भी लोग पॉजिटिव हुए, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव हुए, कुछ सही हो गए, कुछ अभी रिकवर कर रहे होंगे। तो इस दौर में हमको भगवान बुद्ध की तो जो हम वचन मानते हैं, जो पूजा करते हैं, वो तो एक हमें करना ही करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ गाथाएं जो हैं भगवान बुद्ध के समय में जो हमको लगातार प्रेरित करती है कि हम किस तरीके से, इस तरीके से जो बीमारियां फैल रही हैं या हम अपने प्रियजनों को छोड़ देते हैं या उनसे बिछड़ दे जाते हैं, तो किस तरीके से हम इससे ओवरकम करें, इनसे हम कैसे उबर पाएँ, ये लगातार हमको प्रेरणा मिलती है। भगवान ने कहा दुख है, दुख सबके पास है। कोई बीमारी से दुखी है, कोई बुढ़ापे से दुखी है, कोई मृत्यु से दुखी है, किसी घर में कोई मर जा रहा है उससे दुखी है। तो दुख सबके पास है। जो 4 आर्य सत्य है, जो जिसकी बोधि आज के दिन भगवान को प्राप्त हुई थी कि दुख है, दुख का कारण है। तो कारण यही है कि कोई किसी वजह से दुखी है, कोई किसी वजह से दुखी है। जैसे आज कोरोना की वजह से हम सारे लोग दुखी है। साल 1.5 साल से हम लोग का स्कूल एग्जाम सब कुछ सफ़र कर रहा है, हर एक चीज़, लोगों के रोजगार सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई, बहुत सारे लोग खत्म हो गए। तो दुख का कारण है, कारण का निवारण भी तथागत ने कहा और फिर निवारण के उपाय भी बताया कि कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो खत्म ना हो, हर रात की सुबह होती है। ये तथागत का पहला प्रिंसिपल है। दुख कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कट जरूर जाता है। और फिर उस दुख को काटने का उपाय, जो निवारण के उपाय, वो भगवान बुद्ध ने बताए आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में। तो ये हम लोग लगातार बताते रहते हैं, लेकिन आज मैं छोटी छोटी गाथाएं 2-3 आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। स्पेशली हम सब लोग कोरोना काल में ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं। तो घर में किस तरीके से कई बार बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, कई बार बहुत लड़ाई होती है, बहुत गुस्सा आता है। तो किस तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों से उबर पाएँ, तो छोटी छोटी घटनाएं हैं। आप लोगों ने पटाचारा का नाम सुना है। पटाचारा एक बहुत जो है बहुत सुंदर एक महिला थी, एक बहुत सुंदर लड़की थी और बहुत धनी लड़की थी और उसको अपने घर के नौकर से प्रेम हो जाता है। वो उसके साथ में घर से खूब सारा सोना चांदी लेकर के भाग जाती है और फिर वो उसके साथ में रहने लगती है, लेकिन वो कुछ समय बाद वो सब सोना चांदी सब खत्म हो जाता है। तो उसका जो हस्बैंड होता है, वो क्योंकि नौकर होता है, उसको कुछ काम वैसा आता नहीं था, तो वो लोग जंगल में लकड़ी का घर वर बना करके रहते हैं और वो लकड़ी काट के लाता था और मतलब बहुत गरीबी में उसने अपना जीवन शुरू किया वहाँ पर। और फिर उसको एक पुत्र हुआ कुछ समय के बाद में, और फिर जब दूसरा पुत्र उसको दूसरा पुत्र हुआ तो उसने इच्छा जाहिर की कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम घर जाओगे तो उसके लिए तुम्हें कुछ मैं व्यवस्था कर देता हूँ, उसके पति ने कहा। तो वो जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए। तो लकड़ी काटने जब जाता है तो वहाँ उसको सांप काट लेता है और उसका पति वहीं मर जाता है। जब काफ़ी देर हो जाती है, पटाचारा सोचती रहती है कि मेरा पति अभी तक क्यों नहीं आया जंगल से लकड़ी काट करके। ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को ये जानना है, बहुत आसान सी कहानी है ये। तो वो उसको खोजते हुए दोनों बच्चों को लेकर के वो जंगल में जाती है और फिर वहाँ देखती है कि उसके पति को तो सांप ने काट लिया और वो मर गया है। तो अब तो वो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उसको अपने पिता के घर जाना होता है। तो उसी समय खूब आंधी तूफान आता है और बगल में एक नदी बह रही होती है, वो नदी एकदम उफनाई पड़ी होती है। तो पटाचारा को स्विमिंग बहुत अच्छे से आती थी, तैरना बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन उस नदी को क्रॉस करके ही उसको अपने पिता के घर जाना होता था। तो वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। एक बच्चा उसका 3 साल का है, दूसरा बच्चा उसका गोद में है और वो बिल्कुल नया पैदा हुआ बच्चा है।
ले करके, और अपने जो 3 साल का बच्चा है उसको छोड़ के कहती है कि मैं जा रही हूँ इस बच्चे को लेकर के, और जब मैं तुमसे जब तक इशारा ना करूँ तब तक तुम इस जगह से हटना नहीं। तो वो छोटे वाले बच्चे को लेकर के वो नदी क्रॉस करके उस पार जाती है और उस बच्चे को वहां पे छोड़ देती है, क्योंकि फिर उस दोबारा आती है तैर करके इस पार कि इस बच्चे को मैं लेकर के जाऊंगी। तो जब तक वो नदी के बीच में पहुंचती है तब तक ऊपर से एक चील जो है वो देखती है कि एक नया नया मांस का लोथड़ा है, यानी कि उसका जो बच्चा है वो नया पैदा हुआ है, तो उसको लगता है कि ये मेरा शिकार है। तो वो चील जो है ऊपर मंडराने लगती है कि मैं कैसे उस बच्चे को उठा के लेके चला जाऊं। अब वो बीच इन धार में है पटाचारा, और वो सोचती है कि मैं कैसे इस चील को हटाऊं, कहीं वो मेरा बच्चा ना खा जाए। तो वो हाथ ऊपर करके उसको चील को इशारा कर रही है, मतलब हटाने की कोशिश कर रही है कि ये हट जाए, जैसे नहीं चिड़िया उड़िया भगाते हैं तो वैसे वो इशारा कर रही है। और इस तरफ उसका जो छोटा बच्चा होता है वो सोचता है कि मेरी माँ मुझे इशारा कर रही है कि आओ आओ, तो वो नदी की तरफ बढ़ने लगता है। तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, तो उसका बच्चा बढ़ने लगता है, वो उसको मना कर रही है मत आओ मत आओ, लेकिन वो छोटा बच्चा उसको कहाँ पता है कि क्या करे, उसको लगता है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। उसका दिमाग चील पे है कि उधर बच्चा ना उड़े, और इधर एक बच्चे की तरफ दिमाग है कहीं ये बच्चा भी ना आ जाए। तो ये बच्चा जब बढ़ने लगता है नदी की तरफ, तो वो तेजी से उस बच्चे को छोड़ करके तेजी से इधर भागने की कोशिश करती है। तब तक वो बच्चा जो नदी की चपेट में आ जाता है और वो बच्चा खत्म हो जाता है। वो जो दूसरा बच्चा था उस बच्चे को चील उठा करके लेके चली जाती है। एक ही रात में पटाचारा ने अपने 3 बहुत प्रिय जनों को खोया, अपने पति को, अपने बड़े बच्चे को और दूसरे बच्चे को, तीनों को खोया। वो बिल्कुल पागल हो जाती है और फिर वो बदहवासी नदी क्रॉस करके वापस अपने माँ बाप के घर पहुंचती है। और वहाँ गांव में बड़ा सन्नाटा छाया हुआ होता है, तो वो लोगों से पूछती है कि क्या हुआ। तो गांव में लोग बताते हैं कि रात में तूफान जो आया था उसमें तुम्हारे पिता का जो महल था वहाँ पे कोई दीपक जल रहा था, आग लग गई और पूरा महल के अंदर वो तुम्हारे पिता, माँ और भाई बहन जितने थे सब लोग उसमें जल के राख हो गए। यानी एक ही रात में पटाचारा ने अपने पूरे खानदान को खो दिया। वो बिल्कुल पागल हो जाती है, उसको बिल्कुल इस बात का होश नहीं होता है कि अब वो क्या करे। उसके शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं, खाने के लिए नहीं होता, वो बिल्कुल बदहवासी इधर उधर पागलों की तरह से वो घूमने लगती है। फिर एक दिन उसी समय जो है तथागत गौतम बुद्ध वहां पर होते हैं श्रावस्ती में, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने 25 वर्षावास श्रावस्ती में बिताए। सबसे ज्यादा समय श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का बिताया। तो वो श्रावस्ती में भगवान बुद्ध विहार कर रहे थे और ये पागलों की तरह से इधर उधर घूमती थी। उसके शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं था, वो ऐसे पागलों की तरह से घूमती हुई भगवान बुद्ध एक जगह प्रवचन कर रहे थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो ये जैसे विहार होता है, जैसे हम लोग सब बैठे हुए हैं, तो ऐसे दरवाजे के पास आकर के वो खड़ी हो गई। तो लोग उसको डांट के भगाने लगे, रे पागल है, एक तो कपड़े भी नहीं पहनी ऊपर से पागल है, तो सब उसको भगाने लगे वहां से। तो भगवान की नजर दूर से उसके ऊपर पड़ी, तो वो कहते हैं कि नहीं उसको आने दो। तो जब तथागत कुछ बोल देते थे तो उनकी बात कोई नहीं काटता था। तो वो चली आ रही है, अब इतने सारे लोगों के बीच में, आदमी औरत सब बैठे हैं, उतने लोगों के बीच में वो बिना वस्त्र के ऐसे चली आ रही है और फिर वो आकर के भगवान के पास बैठ जाती है। तो तथागत उसको देखते हैं और फिर उससे कहते हैं होश में आओ बेटी। बस सिर्फ इतना बोलते हैं कि होश में आओ बेटी। इतना बोलने से उसको, उसका जो मन होता है वो थोड़ा शांत होता है और वो देखती है कि अगल बगल मेरे इतने सारे लोग हैं, और फिर उसका शरीर पे अपनी नजर पड़ती है कि अरे मैंने तो कोई कपड़ा नहीं पहना। तो उसको जैसे लाज आने लगती है। तो जैसे जब मन कंट्रोल हुआ तब तो पता चला ना कि मैंने कपड़े नहीं पहने, तो उसको हल्की सी लज्जा आती है। तब तथागत एक अपने शिष्य को इशारा करते हैं और फिर वो उनको उसके ऊपर चीवर डाल देता है। तो इस तरीके से वो चीवर को कवर करके वहां पे बैठ जाती है। फिर तथागत उसको बहुत सारी बातें बताते हैं और फिर उसको ये वो बोलती है कि मैंने इतना कष्ट झेला है अपने जीवन में कि एक ही रात में मेरे साथ में ये हुआ। तो बहुत सारी बातें जब उसको बताते हैं तो भगवान उसको कहते हैं कि तुम्हें चेतना प्राप्त हो, हाँ तुम होश में आओ। तो इस तरीके से वो उसको होश में आती है। और फिर जब आनंद उसके ऊपर वस्त्र डाल देते हैं तो वो अपनी पूरी दास्तान जब सुना लेती है, तब तथागत ने मरण के विषय में उपदेश दे करके उसको मतलब मृत्यु के बारे में कहा कि हर एक व्यक्ति मरेगा। कोई ऐसा नहीं कि केवल तुमने अपने घर के लोगों को एक रात में खो दिया तो तुम्हारे घर में एक रात में कोई दे, बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके लोगों को खोते हैं। तो मृत्यु सत्य है, इस बात को जानिए। तो ये उसको कहते हैं कि हम तथागत की वाणी में एक निर्वाण वर्ड बार बार आता है। ज्यादातर लोग निर्वाण का मतलब मृत्यु समझते हैं, मृत्यु नहीं है। निर्वाण का मतलब है कि इस जीवन में जीते हुए आप 5 शील का पालन कीजिए। 5 शील का मतलब कि हिंसा ना कीजिए, चोरी ना कीजिए, व्यभिचार ना करिए, जो है झूठ ना बोलिए और किसी तरीके का नशा मत कीजिए। पंचशील का पालन कीजिए और इस पालन करते हुए आप किसी के प्रति कोई बैर मत रखिए।
किसी से कोई घृणा मत रखिए, किसी से बहुत ज्यादा मोह मत रखिए। जैसे हम सबको एनी बहुत प्यारी है, लेकिन हम सबको पता है कि हम भी एनी को छोड़ के चले जाएंगे, एनी भी हमको छोड़ के चली जाएगी, हमको ये पता होना चाहिए। तो हम किसी से बहुत ज्यादा मोह ना रखें, हम गुस्सा ना करें कि अब एनी ने ये क्यों कर दिया, हम उसको मारे पीटे। तो ना हम बहुत ज्यादा मोह रखें, ना हम बहुत ज्यादा घृणा रखें, ना हम बहुत ज्यादा द्वेष रखें। इन सारे जो हमारे मन के विकार है, इनसे अगर हम उबर पाते हैं तो जीते जी आपको जीवन में निर्माण प्राप्त हो सकता है। तो लेकिन ये काम थोड़ा कठिन है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तथागत के समय में ऐसा बहुत सारा हुआ। और भगवान बुद्ध का उपदेश सुनकर के पटाचारा का मन जो है वो बहुत शांत हुआ, और फिर उसने बुद्ध धर्म की शरण ली और भिक्षुणी संघ में वो शामिल हो गई, भिक्षु बन जाती है, क्योंकि उसके घर परिवार में तो कोई रहता नहीं है। तो वो भिक्षु वाला कपड़ा पहन लेती है, चीवर पहन लेती है और भिक्षुणी बन जाती है। अब वो समय समय पर विनय का पालन करती है, शील का, समाधि का और ये सब का पालन करती है। और फिर बहुत वो बड़ी मतलब पंडितता मानी जाती है। पंडिता का मतलब पंडित वो चुटिया वाला पंडित नहीं, जैसे मोहर सिंह है वो वाला नहीं। हाँ, पंडित का मतलब है कि जिसके आचार विचार में वो शालीनता हो, जिसको देख के कोई भी इम्प्रेस हो जाए, उसको पंडित बोला जाता है। तो वो बहुत अज्ञ पंडित, जैसे राहुल सांकृत्यायन को बोला जाता है, वैसे उस समय पटाचारा को अज्ञ पंडिता जो है बोला जाता है, यानी कि पंडितों में श्रेष्ठ। यानी उसके शील और उसकी समाधि, यानी समाधि का मतलब वो इतना मेडिटेटर थी, इतनी मेडिटेशन करती थी, इतना उसके वाणी से लोग प्रभावित हो जाते थे। तो वो बहुत गुणवान स्त्री के रूप में, वो भिक्षुणी के रूप में वो जानी जाने लगी। फिर क्या हुआ, ये जो कहानी है भाई, इसीलिए इतनी कहानी आपको मैंने सुनाई। एक दिन वो हाथ मुंह धो रही थी, जैसे हम सारे लोग नॉर्मली घर में सुबह उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, हाँ, या नहाते समय हाथ मुंह धोते। तो एक दिन वो हाथ मुंह धो रही थी, उसने अपने पैरों पे पानी डाला। तो पैर धोने वाला पानी की पहली जो धार थी, वो जैसे पहली बार पानी डाली तो पानी कुछ दूर जाकर के रुक गया। फिर उसने दूसरी बार अपने पैर पे पानी डाला तो पानी का फ्लो बन गया है ना, पहली बार तो यहीं तक गया, लेकिन जब दूसरी बार पानी डाला तो वो थोड़ा सा और आगे बढ़ के गया। फिर जब उसने तीसरी बार पानी डाला तो वो पानी और बह करके आगे गया। तो जब ये तीन घटना जब ये हुई, मतलब पैर पे पानी डालने वाली, आमतौर पे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो आप लोग कभी भी अपने मन से नहीं सोचते कि मैं ये कर रहा हूँ, इसका क्या परिणाम होगा। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये बात चलती रहती है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं लिख रही हूँ, तो हमेशा ये दिमाग में चलता रहता है कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं इसका कुछ फल होने वाला है कि नहीं है। जैसे मैं खाना बनाऊंगी, अच्छा लगेगा तो सब लोग खुश होंगे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ बन गया तो हो सकता है किसी का मुंह बन जाए, या हो सकता है कि वो मुझे कुछ ना कहें, हाँ, लेकिन उनको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि वो मेरे ऊपर क्रोधित हो जाए, मुझ पे गुस्सा करने लगे कि तुझे खाना बनाना नहीं आता। तो हमेशा ये दिमाग में रहता है, इसलिए एकदम मॉडरेट खाना बनता है, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब, हाँ, ये कि इतना है कि सब लोग अच्छे से खा लेते हैं। तो कोई भी क्रिया आप करिए तो उसका दिमाग में हमेशा रहे। तो उसने पैर में पानी डाला तो पहली बार पानी थोड़ी दूर गया, फिर दूसरी बार थोड़ी दूर और गया, तीसरी बार जब थोड़ी दूर और आगे गया, तब उसने इस बात को बहुत गंभीरता से इस बात का चिंतन किया। और फिर उसको एक बात समझ में आई, अपने पूर्व जीवन की जो घटनाएं थी कि पहले उसने पुत्र को खोया, पति को खोया, माता पिता को खोया, ये सारे मरण की घटना उसको समझ में आ गई। ये बात मुझे तब समझ में आई जब अलवी खत्म हुई। जब अलवी खत्म हुई, अलवी केवल 2.5 महीने की थी जब वो हमको छोड़ के गई। भैया का बच्चा तो मुझे लगता है कुछ घंटे का ही था जब उनको छोड़ करके गया, लेकिन उनकी पत्नी तो उनके साथ 1 साल रही ना, लेकिन बच्चा तो कुछ समय का ही था। तीनों घटनाएं हमने तुरंत जोड़ लिया, क्योंकि एक ही साल की तीनों घटनाएं थी। एक जो 8 घंटे रह करके हमारे पास गया, एक जो 1 साल रह करके हमारे पास गया, और एक जो 2.5 महीने रह करके हमारे साथ में गई। ये तीनों घटनाएं वैसे ही है जैसे पटाचारा के पैर पे पानी पड़ा, और पानी पड़ा तो कुछ इतनी दूर गया, कुछ थोड़ी दूर और गया, और फिर कुछ थोड़ी दूर और गया। तो पहली बार पानी फेंकने की तरह कुछ प्राणी प्रथम चरण यानी बचपन में ही खत्म हो जाते हैं, यानी बहुत छोटी उम्र में ही हमको छोड़ के चले जाते हैं। और ये हमेशा कहा जाता है कि जो हमको जितना जल्दी छोड़ के चला जाता है, हम लोग ये कहते हैं ना कि शायद वो बहुत अच्छा था, इसलिए शायद उसने इस जीवन का कष्ट झेलना उसको नहीं लिखा था, हाँ, उसके जीवन में नहीं लिखा था, शायद इस वजह से वो हमें छोड़ के चला गया। तो पहली घटना थी पैर से पानी जो थोड़ी दूर गया, वो यही थी कि कुछ लोग हमको बहुत अर्ली स्टेज में छोड़ करके चले जाते हैं। जब दूसरी बार जो पानी डाला गया तो थोड़ी दूर और गया, तो यानी कि कुछ लोग हमको मध्यम यानी कुछ समय, जैसे भाभी हमें 1 साल के बीच में ही छोड़ के चले गए, तो
कुछ कुछ समय था ना, जैसे अलवी हमको 2.5 महीने में छोड़ के चले गए, तो उसका 2.5 महीने का हमारा साथ लिखा था, एक का हमारा 8 घंटे का साथ लिखा था, एक का हमारा 2.5 महीने का साथ लिखा था, और फिर तीसरी बार जो पानी फेंका वो अंतिम चरण तक, यानी वृद्धावस्था तक। तो हम वृद्धावस्था तक नहीं, हम केवल अपने, क्योंकि हम 2 परिवार बैठे हुए हैं, तो हम केवल अपने परिवार की बात करते हैं। हम ये बात आप लोगों से कहना भी चाहते थे कि हम सब लोग परेशान थे, हम वहां से तड़प के रह गए, लखनऊ में रह थे इस समय, लॉकडाउन के समय पिछले साल हम परेशान होकर के रह गए, लेकिन हम आप लोगों से नहीं मुलाकात कर पाए। लेकिन ये बात हम सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति, जैसे बब्बा थे, बब्बा 100 साल पार करके गए, तो वो तीसरी अवस्था, यानी कि बहुत लंबे समय उनका जीवन लिखा था आपको और हमारे साथ में रहने का, तो गई। अभी हमारे जीजा जी की माता जी खत्म हुई, हम बहुत परेशान हुए, क्योंकि अम्मा से हमारा अटैचमेंट ऐसा था कि हम शायद अपने घर में किसी और से नहीं रखते, वैसा हम अपनी अम्मा से, दीदी की सास से रखते थे, क्योंकि दीदी के साथ वो हम एक तो हमारी तरफ की लैंग्वेज बोलती थी, भाषा बोलती थी, और जब भी जाते थे, आए गो बहनी, हाँ खाई लो बहनी, हाँ निक रहू बहनी, इतना सारा आशीर्वाद देती थी, इतनी सारी बात बोलती थी, तो हम बहुत परेशान थे। फिर हम धीरे धीरे अपने मन को खुद से ही हमने समझाया कि कुछ लोग हमको जल्दी छोड़ के चले जाते हैं और कुछ लोग हमको थोड़ा देर में छोड़ करके जाते हैं, लेकिन ये चीज निश्चित है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। और ये अनित्यता का बोध पटाचारा को उस समय हुआ केवल पानी गिराने वाली घटना से। एक छोटी सी घटना से पटाचारा को इस बात का बोध हुआ कि प्रत्येक प्राणी अनित्य है। आप कितना बढ़िया मकान बना लीजिए, कितनी बड़ी बंगला बना लीजिए, आप कितनी बड़ी गाड़ी में रह लीजिए, आप कितने आलीशान जगह पे रह लीजिए, लेकिन मर के तो आप भी चले जाएंगे ना। कोई भी हमेशा परमानेंट हमारे साथ में नहीं रह पाएगा। इस बात का उसको अनित्य, इसको अनित्य बोलते हैं। अनित्य का मतलब नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है इस जीवन में। इस पर विचार करते हुए उसने अरहत को प्राप्त किया और अरहत पे अपनी जीवन साधना संपन्न करते हुए पटाचारा इस गाथा को बोलती है कि नंगले ही कसम खेतम बीजानी पवम बप्पम क्षमा पुत्तदारानी पोसेंता धनम विंदंती माड़वा। अर्थात लोग यानी किसान हल से भूमि को जोत करके उसमें बीज बोते हैं, इसी प्रकार धन उपार्जित करते हैं और अपने स्त्री और पुत्र आदि का पालन पोषण करते हैं। सभी लोग करते हैं, किसान अपनी फसल का करता है, परिवार अपने लोगों का पालन पोषण करता है। और फिर वो कहती है कि किमहम शील संपन्ना सत्थु शासन कारिका निब्बानम नाथि गच्छामि अकुसीता अनुद्धता। यानी कि तो फिर मेरे जैसी साधिका, यानी मेरे जैसी स्त्री, एक साधारण सी स्त्री निर्वाण को क्यों नहीं प्राप्त कर पाती। मैं तो शील से संपन्न हूं, अपने शास्ता के शासन को पूरा करने वाली हूं, अप्रमादनी हूं, चंचल नहीं हूं, मैं विनीत हूं, विनयशील हूं। तो ततो चित्तम समादेशिम अस्सम भद्रम व जानिम ततो दीपम गहेत्वान विहारम पावसिं अहम संयम आलोके यत्तवान मय्यंच कमहि उपाविसन ततो शुचि गहेत्वान वट्ठिंग ओकास सामहम पद्दी पसेव निब्बानम विमोखे अहु चेत सोती। अर्थात मैं जलता हुआ दीपक लेकर विहार के अंदर गई और वहां जाकर के मैंने उस दीपक के प्रकाश में चारपाई पर बैठ गई और दीपक की लौ से ध्यान करने लगी। और फिर मैंने सुई लेके दीपक की बत्ती को जैसे ही नीचे करके तेल में डुबोने लगी तो वो दीपक बुझ गया। दीपक आपने जलाया, दीपक जलाने का मतलब जन्म हुआ, बच्चा जन्म लिया, आप इस जीवन में आए, फिर आप उसको लेके भीतर गए, यानी आपने उसका पालन पोषण किया, अब वो बच्चा बड़ा हो गया, फिर वो क्या हुआ, वृद्धावस्था को गया ना। और फिर जैसे ही सुई लगी, यानी कि उसको चाहे वो बुढ़ापे की वजह से, चाहे किसी बीमारी की वजह से, उस दीपक को मैंने सुई से जैसे तेल में डुबोने की कोशिश की, वो दीपक बुझ गया। तो उसी प्रकार से बुझ जाने के साथ ही मेरे चित्त का भी निर्माण हो गया। यानी मैंने इस बात को जान लिया कि हर एक चीज़ जो है वो अनित्य है, सब कोई मृत्यु को प्राप्त होगा, कोई अटल सत्य है, कोई पहले चला जा रहा है, कोई थोड़े दिन के बाद में जाएगा, लेकिन जाना सभी को है। इस तरीके से मेरे चित्त की तृष्णा जो थी वो सदा के लिए बुझ गई। और ये बात पटाचारा ने कही थी। ये बहुत बड़ी गाथा है पटाचारा के जीवन की। और एक और बात मैंने पापा को बोली थी कि मैं ये कहानी आप लोगों को और सुनाऊंगी, क्योंकि गृहस्थ लोग हम सारे लोग हैं, सभी, कोई छोटा है कोई बड़ा है।
लेकिन जो विशाखा का नाम है, जैसे पटाचारा का नाम है, बहुत बड़ी भिक्षुणी हुई, ऐसे ही एक और महिला है, बौद्ध भिक्षुणी है, जिसका नाम जो है विशाखा है, बहुत सम्मान से लिया जाता है। वो उपासिका है, बल्कि भिक्षुणी नहीं है, वो उपासिका है। और वो एक बहुत अच्छे घर में ब्याही और बहुत अच्छे घर से थी, और बहुत बहुत शालीन थी, हर एक चीज़ में, आचार विचार में, देखने रूप गुण संपन्न हर एक तरह से थी। तो जिनसे उनकी शादी होती है वो मिगार सेठ नाम होता है उनका। मिगार सेठ के पुत्र से उसकी शादी होती है विशाखा की। ये बात मैंने कई जगह, हम लोग जो गांव-गांव में स्पीचेस देते हैं उसमें सुनाई, लेकिन हम जो इसके बीच का जो मूल चीज़ है वो मैं आज आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। मिगार सेठ एक दिन खाना खा रहे थे, और उनकी जो मिगार सेठ की पत्नी यानी विशाखा की जो सास थी वो रोटी बना रही थी, और वो अपने ससुर को पंखा झेल रही थी कि कहीं मक्खी वक्खी ना कुछ लगे। तो उस मतलब जो विशाखा है वो अपने ससुर को पंखा झेल रही है, और सास रोटी बना के गरम गरम जो है उनको खिला रही है। तब तक दरवाजे पे एक भिक्षु आ जाता है, बौद्ध भिक्षु आ जाता है। और विशाखा क्योंकि भगवान बुद्ध को मानती थी, तो उसके मन में ये हुआ कि भिक्षु आया तो मुझे उसको कुछ दान देना चाहिए। लेकिन वो उनकी तरफ देखती है बहुत खुशी से, लेकिन तब तक अपने ससुर की तरफ देखती है। ससुर उस भिक्षु को देख के बहुत तेजी से मुंह बनाता है, क्योंकि उसका ससुर बौद्ध भिक्षु लोगों को नहीं मानता था, वो दूसरे पूजा करने वाले लोगों को मानता था। तो उन लोगों को देख के बहुत तेज गुस्सा आता है। तो विशाखा समझ जाती है कि मेरे ससुर का मन नहीं है कि मैं उनको कुछ दूं, तो उनसे कह देती, भंते जी जाइए जाइए, मेरा ससुर बासी भोजन कर रहा है, मेरे घर में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो इस पे वो बहुत तेज गुस्सा हो जाता है, उसका ससुर यानी मिगार सेठ जो है बहुत तेज गुस्सा हो जाता है। बोलता, मैं इस लड़की को अपने घर में रखूंगा नहीं, इसके अंदर कोई गुण नहीं, ये हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती है। और फिर जिन लोगों ने शादी वादी कराई थी सबको बुला उला करके बैठा देता है घर में कि इसको, इस लड़की को इसके बाप के घर छोड़ करके आओ, मैं इसको अपने घर में नहीं रखूंगा। तो जो मीडिएटर लोग होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा क्या बात है। बोले कि उस दिन ये मैं इसकी सास जो है ताजी ताजी रोटी मुझे बना के खिला रही है, कहती है मैं बासी भोजन कर रहा हूं। मैं कहां बासी भोजन कर रहा हूं? और केवल यही बात नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं इसको जानता हूं। ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की महिला है। ये इसकी जब शादी हुई थी तो मैंने पर्दे के पीछे से सुन लिया था, इसका बाप जो है इसके कान में कुछ बातें भर रहा था, वो बातें मैंने सुन ली थी। तो वो 9 बातें मैंने सुन ली थी। अब बताइए मैं कैसे कहूं आप लोगों के सामने। तो जो बिचौलिए होते हैं जिन्होंने शादी वादी कराई थी, नहीं कह रहे, नहीं बोले, जो जो शिकायतें हैं आपको वो सारी बातें आप बोलिए। तो उसने कहा, उसके ससुर ने कहा, मिगार सेठ ने कहा कि जब ये विदाई हो रही थी तो इसका पिता जो था इसके कान में बोल रहा है कि घर की आग को बाहर मत ले जाना और बाहर की आग को भीतर मत लेके आना। आप बताइए, हम लोग जैसे अभी तो सबके घर में गैस वैस हो गया, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो मैंने ये देखा था, जिसके घर में पहली बार आग जलती थी वही कंडा लेकर के, मतलब उसके घर से लोग आग मांगने आते थे। ऐसा होता था। तुम नहीं जानती हो बेटा, क्या बोलते हैं नहीं। लेकिन विशाखा कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा कहा था मेरे पिताजी ने कि घर की आग को बाहर मत ले जाना, लेकिन मेरे ससुर जी इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। मेरे पिताजी ने यानी धनंजय सेठ ने ये बात इसलिए नहीं कही थी जो ये मतलब समझा, जो मतलब ये निकाल रहे हैं, देना जो वापस कर दे उसी को देना। फिर पिताजी ने ये बात कही थी कि जो ना देता हो उसको मत देना। मतलब पिताजी का तात्पर्य था कि आस पड़ोस में नाते रिश्तेदार जो ना देता हो उसको मत देना। फिर पिताजी ने एक बात और कही कि जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। एक तरफ कह रहा है कि जो नहीं देता नहीं देना, लेकिन फिर उसके बाद पिताजी ने कहा था कि जो देता है उसको भी देना और जो नहीं देता है उसको भी देना। इसका मतलब है कि हमारे जीवन का ही कर्तव्य होता है। जैसे बेटी और दामाद पूरी जिंदगी देते रहिए, कभी खत्म नहीं होता। भांजा भांजी बहुत रेस्पेक्टेड होते हैं, भांजा भांजी, और इधर हमारे पश्चिम में तो बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड होते हैं। भांजा भांजी, बेटा बहू, भिक्षु, साधु या श्रमण लोग जो साधु बनने की तरफ होते हैं, इनसे कभी उम्मीद नहीं की जा, इस उम्मीद में नहीं दिया जाता कि ये कभी हमको वापस करेंगे। तो दे दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन ना दें तो हम इनसे मांगते तो नहीं, अपनी बेटी से तो कभी मांगते नहीं, दामाद से कभी मांगते नहीं। इसलिए पिताजी ने कहा था कि जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। सुख से बैठना, फिर मेरे पिताजी ने कहा था सुख से बैठना। सुख से बैठने का मतलब मेरे पिताजी का था कि घर में कभी भी जब भी ऐसी जगह जब भी बैठना तो ऐसी जगह बैठना कि सास ससुर आ जाएं या कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाए, कोई भिक्षु आ जाए, कोई श्रमण आ जाए या कोई अतिथि आ जाए घर में, तो
अचानक से कोई आ जाए तो हड़बड़ा के उठना ना पड़े। हाँ, यानी अदब से बैठना, इसी को कहते हैं सुख से बैठना। फिर पिताजी ने कहा था सुख से खाना। ये 10 बातें हैं। सुख से खाना, सुख से खाना मतलब खाना तभी खाना जब सास ससुर, पति, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, घर के नौकर चाकर, पले हुए जानवर सबको खिला चुको, तब तुम खाना। इसी को कहते हैं सुख से खाना। ये मेरे पिताजी का मतलब था। फिर पिताजी ने एक बात कही थी, सुख से लेटना। सुख से लेटने का मतलब है कि लेटने से पहले देख लो कि बड़े बूढ़े, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग खाना खा चुके हैं कि नहीं, किसी को दवा खिलाना है तो दवा खा ली है कि नहीं, बच्चे सो चुके हैं कि नहीं, घर के सभी दरवाजे बंद हैं कि नहीं, तिजोरी बंद है कि नहीं, कोई किवाड़, कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई। ये सब जांच परख के लेटना का मतलब है सुख से लेटना। नहीं तो लेट जाओगे, फिर सोचोगे ताला लगा के नहीं है, छोटू ताला लगा कि नहीं, हाँ एनी जरा गेट चेक करा। इसको कहते हैं सुख से लेटना। अग्नि की परिचर्चा करना। अग्नि की परिचर्चा करने का मतलब था पिताजी का कि सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, साधु, श्रमण, भिक्षु से अग्नि के जैसा बिहेव करना, अग्नि के जैसा बर्ताव करना। मतलब उनके लिहाज की सम्यक दूरी बना करके रखना, यानी कि इतना निकट मत चले जाना कि बेअदबी हो जाए, और इतना दूरी मत करना कि वो बुरा मान जाए। यानी कि जैसे खाना बनाते समय आग में कभी हाथ नहीं डालते, लेकिन कभी भी इतना दूर भी नहीं हाथ को रखते कि खाना ना बना सके। यानी बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं ना, कि इतने पे रखेंगे तो ही है ना, तो कड़छुल से या कढ़ाई से, उसे कलछी से चलाते हैं तो उतना डिस्टेंस रखते हैं कि खाने में डायरेक्ट हमारा हाथ नहीं जाता है। तो उतना डिस्टेंस बना के रखना। ऐसे ही लोगों से भी उतना ही अदब से पेश आना। ऐसे में बड़े बुजुर्गों से, पति से व्यवहार करना, इसी को कहते हैं अग्नि की परिचर्चा करना। और फिर जो अंतिम बात है वो है कुल देवों की पूजा करना। बहुत सारी जगहों पे आप लोग टीवी सीरियल्स में भी देखते हैं ये बात कुल देवता की पूजा की। कुल देवता तो कुल देवता में एक तो मंदिर दिखा देते हैं, वहां जाके पूजा करें। कुल देवता का मतलब ये नहीं कि कोई देवता है उसकी पूजा करना। कुल देवता का मतलब है कि माता पिता, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, साधु, श्रमण, भिक्षु आदि को देवता समझ करके पूजना, इनको पूजनीय मानना, उनकी आवश्यकताओं की तत्परता से पूरी करना। उनको दवाई चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको खाना चाहिए समय से, ये सब आप दीजिए। और भूल करके भी उनके साथ में जबान नहीं लड़ाना और कभी भी उनका अपमान नहीं करना। यही है कुल देवता की पूजा करना। ये 10 कूट बातें जो विशाखा के पिता यानी धनंजय सेठ ने उसको बताई थी, जब इनका अर्थ विशाखा ने उनको बताया तो धनंजय सेठ, जो मिगार सेठ था यानी उसका जो ससुर था, पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ। मिगार सेठ ने हाथ जोड़ करके अपनी जो है बहू से माफ़ी मांगी और उसने ये कहा कि आज से मैं तुमको अपनी माता के रूप में स्वीकार करता हूँ। और वो उसने अपनी बहू को अपनी माँ माना और पूरे विश्व में उन्हीं को, मिगार सेठ को, विशाखा को मिगार माता के नाम से जाना जाता है। यानी मिगार सेठ था उसका ससुर का नाम, तो मिगार की माता विशाखा। विशाखा का दूसरा नाम मिगार माता भी कहा जाता है। तो जो बासी भोजन कर रहे हैं, जब उसने ये बताया कि मेरा ससुर बासी भोजन कर रहा है, उसका मतलब यही था कि मेरे ससुर जो सोने चांदी के बर्तन में खाना खा रहे हैं, इतने धनी हैं, श्रावस्ती के बड़े सेठों में इनकी गणना होती है, इतने इतने इनके सारे नौकर चाकर हैं, इतना यश है, इतना धन कमाया है, लेकिन ये दान वान कुछ नहीं करते, ये ध्यान वान कुछ नहीं करते। ऐसा वैभव तो धर्म कर्म ध्यान ध्यान पुण्य से प्राप्त होता है। और मैंने अनुमान लगाया कि निश्चित ही ये कोई पुराना पुण्य कर्म है जिसके फल से इस समय हम ऐसा वैभवपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि ये बासी भोजन कर रहे हैं, यानी कि इस जन्म में अगर कुछ दान वान करें ये, तब तो हम ये मानेंगे कि ये ताजा भोजन कर रहे हैं। नहीं तो ये जो इस समय हम लोग जो अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों का किया हुआ है। अगर घर परिवार में जाने तो बब्बा का किया हुआ है, और अगर इसको और बाहर सोसाइटी में जाने तो बाबा साहब और हमारे पूर्वज लोगों ने जो हमारे लिए किया, उसकी वजह से आज हम लोग इतना सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं। और अगर अपने मान सम्मान को, अपने संविधान को, अपनी भावनाओं को, अपने घर परिवार को, इन सबको बचाने के लिए अगर हम जतन नहीं कर सकते, तो ये निश्चित मान के चलिए कि हमारी जो अगली जनरेशन है वो भिखारी पैदा होगी, यानी उसके पास भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं रह जाएगा। तो आज तथागत गौतम बुद्ध की वैशाखी पूर्णिमा पर 2565वीं वैशाखी पूर्णिमा के अवसर पर ये 2 कहानियाँ जो मैंने आप लोगों को बताई, एक मिगार माता यानी विशाखा की और दूसरी जो पट्टाचारा की, ये दोनों
ऐसे समय पर, जिस समय कोरोना महामारी की वजह से हम लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं, ऐसे में हम लोगों को एक हिम्मत बंधाने के लिए ये बहुत एक मील का पत्थर है। तथागत बुद्ध के समय की ये दोनों घटनाएं हैं। तो आप लोग अपने घरों में लॉकडाउन का थोड़ा सा लाभ ये ले सकते हैं कि बुद्ध और उनका धम्म का पाठ जैसा हम लोग पिछले साल कर रहे थे, वैसा पाठ आप लोग प्रत्येक दिन शाम के टाइम या सुबह के टाइम आप एक निश्चित कर लीजिए, पूरे परिवार के साथ में बैठ करके आप सब लोग बुद्ध और उनका धम्म का एक एक चैप्टर या दो दो चैप्टर डेली पाठ कीजिए। उससे आपका चित्त भी बहुत शांत होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो ढेर सारी मंगल कामनाएं। त्रिविध पावनी वैशाखी पूर्णिमा को त्रिविध इसीलिए बोला जाता है कि 3 घटनाएं एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी ऐसा कोई भी महामानव नहीं हुआ, इसलिए त्रिविध पावनी वैशाखी पूर्णिमा की ढेर सारी मंगल कामनाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।